अंजलि को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। छोटी सी उम्र में ही वो कागज पर सारा दिन टूटी फूटी पेंसिल से लिखती रहती, क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पास पेंसिल खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन उसके पिता मनोहर लाल ने उसके शौक को देखकर उसे स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। ये फैसला सुनकर उसकी पत्नी कावेरी बहुत ज्यादा खुश न हुई। घर में खाने को कुछ है नहीं और तुम बेटी को स्कूल भेजने का सोच रहे हो? क्या सठिया गए हो? ये भी हम गरीबों के बच्चों की तरह हमारे साथ मजदूरी करेगी तो 4 पैसे मिल जाएंगे। इसने पढ़ लिख कर कौन सा डॉक्टर बन जाना है। कावेरी की ये बातें सुनकर अंजलि रोने लगी तो उसके पिताजी कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी अंजलि, तू चिंता न कर, तेरा पिता तुझे जरूर पढ़ाएगा और फिर तू मेहनत करके डॉक्टर भी बन जाना। अपने पिताजी की ये बात सुनकर अंजलि खुश हो गई और फिर चंद दिन के बाद उसके पिताजी ने अंजलि का स्कूल में दाखिला करा दिया। अंजलि स्कूल में दाखिले के बाद बहुत खुश थी। वो बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती और अपना वक्त खेल कूद में बिल्कुल जाया ना करती। जो भी ये बात सुनता कि मनोहर लाल ने अपनी बेटी अंजलि को स्कूल में दाखिल करा दिया तो वो हंसता हुआ कहता कि हम गरीबों के बच्चे स्कूल कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो स्कूल की फीस तक नहीं दे सकते, इसलिए अनपढ़ रह जाते हैं। मगर मनोहर लाल किसी की बात न सुनता। उसे यकीन था कि उसकी बेटी अंजलि जरूर एक दिन डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करेगी। वो और ज्यादा मेहनत करता ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। समय आगे बढ़ता रहा और अंजलि भी अपनी हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती। स्कूल की तमाम टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करती थीं। मनोहर लाल अपनी बेटी की ये तारीफें सुनकर बहुत खुश होता। अब तो अंजलि की माँ भी उसके स्कूल पढ़ने पर खुश होती, क्योंकि उसकी बेटी खूब मन से पढ़ती। एक दिन अंजलि स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पिताजी माँ का सर दबा रहे थे। अंजलि के पूछने पर उसके पिताजी बोले, अच्छी भली काम कर रही थी कि अचानक चक्कर आया और गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने मुझे इत्तला दी तो मैं भागा भागा आ गया। डॉक्टर की दवाई से इस दिन तो अंजलि की माँ ठीक हो गई, मगर कुछ दिन बाद उसकी हालत फिर खराब हो गई। इस तरह वो गिरकर बेहोश हो गई। अंजलि के पिताजी उसे फिर डॉक्टर के पास ले गए, मगर अब उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मनोहर लाल को लोगों ने मशवरा दिया कि वो अपनी पत्नी को शहर ले जाए और वहाँ किसी बड़े डॉक्टर को दिखाए। एक दिन मनोहर लाल अपनी बेटी अंजलि के साथ अपनी पत्नी को बड़े शहर ले गया। सारा दिन वो लोग भूखे प्यासे कतार में अपनी बारी का इंतजार करते रहे और जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर की ब्रेक का वक्त हो गया। अंजलि की माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो उसे एक और डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ भी इन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा और जब डॉक्टर के कमरे में गए तो डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले आप बाहर काउंटर पर मेरी फीस जमा करवा दें, उसके बाद ही मैं मरीजा को चेक करूंगा। मनोहर लाल ने डॉक्टर की बड़ी मिन्नतें की, मगर डॉक्टर ना माना और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। वो तीनों सारी रात सड़क पर बैठे रहे और वापस आते हुए रास्ते में अंजलि की माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अंजलि और उसके पिताजी बहुत रोए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दोनों बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद अंजलि के पिताजी ने उसे स्कूल में जाने का कहा तो उसने जवाब दिया, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी पिताजी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। मुझे डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ पैसे ना होने की वजह से मर गई। उसके पिताजी ने उसे समझाया कि तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके ऐसा डॉक्टर बनना चाहिए जो गरीब और बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज करे, ताकि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन अंजलि ने जवाब दिया कि अगर मैं स्कूल चली गई तो घर कौन संभालेगा। मगर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि तुम घर की चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि अच्छे नंबर्स ले सको। अंजलि ने अपने पिताजी की बात मान ली और दोबारा से स्कूल जाने लगी। जब वो घर पर ना होती तो घर के सारे काम उसके पिताजी संभालते। वो खाना पकाते, घर की सफाई करते और कपड़े भी धोते। अंजलि को ये देखकर दुख होता कि उसके बूढ़े पिताजी इस उम्र में मेहनत मजदूरी के साथ साथ घर के काम भी करते हैं। मगर उसके पिताजी उसे समझाते कि ये कुछ अरसे की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हम भी घर के कामकाज के लिए नौकर रख लेंगे। अपने पिताजी की बात सुनकर अंजलि हंस पड़ती। इसी तरह वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अंजलि अपने पिताजी का ख्वाब पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। उसकी काबिलियत को देखते हुए हुकूमत ने उसे बड़ा स्कॉलरशिप दिया, जिससे वो अपनी पढ़ाई के सारे खर्चे पूरे कर सकती थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब अंजलि डॉक्टर बन गई और अपने पिताजी का ख्वाब पूरा कर दिया। उसके पिताजी को भी अंजलि पर गर्व था और वो बहुत काबिल डॉक्टर थी, लेकिन वो किसी गरीब, अनाथ या बेसहारा से किसी किस्म की फीस ना लेती और इसी वजह से सब लोग डॉक्टर अंजलि की बहुत तारीफ करते और उसे दुआएं देते।